आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नीट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में साथियों हम लोग टीएसटी पीएचडी जैसी आदि एग्जाम के लिए अनिवार्य संस्कृत से पूछी जाने वाली प्रमुख रचनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। मालती माधव किसकी रचना? मालती माधव का रचनाकार आपने भवभूति को चुना तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही। चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि भवभूति का मूल नाम पूछा जा रहा है आपसे कि भवभूति का मूल नाम क्या था। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने श्रीकंठ विकल्प सी को चुन लिया। राइट आंसर प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब उत्तर रामचरितम विकल्प ए को चुना आपने। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पूछा जा रहा है। चौथे प्रश्न का सही जवाब पंचवटी विकल्प बी को चुन लिया तो रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 5 है कि करुण रस को एकमात्र रस के रूप में एको रस करुणेय किसने माना है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब भवभूति बी विकल्प राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुणेय कहकर करुण रस को रसराज घोषित कर दिया? छठवें प्रश्न का सही जवाब भवभूति चुन करके आपके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? सातवें प्रश्न का सही उत्तर आपने करुण रस विकल्प में सही जवाब। करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? आठवें प्रश्न का सही जवाब उत्तर रामचरितम विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? नौवें प्रश्न का सही जवाब महावीर चरितम मालती माधवम उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। कर्पूर मंजरी को चुना आपने डी विकल्प को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने इसको चुन लिया भवभूति को तो विकल्प डी सही चले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? 11वें प्रश्न का सही उत्तर भारवी को चुना आपने तो विकल्प डी सही जगह। अगला प्रश्न है कि भारवी की माता का नाम क्या था? भारवी की माता का नाम विकल्प ए सुशीला चुन करके सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? और इस प्रश्न का जवाब किरातार्जुनीयम विकल्प डी को चुन लिया आपने राइट आंसर। यह दंडी की रचना है। रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम उसकी है, कमेंट्स कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सासा विदधीत नक्याम इस सूक्त से युक्त रचना इसमें से कौन सी है? जवाब में किरातार्जुनीयम विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद पूछा जा रहा है। 15वें प्रश्न का सही जवाब लक्ष्मी विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस पूछा जा रहा है। 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने बी प्लस विकल्प ए को चुना राइट आंसर करना। आगे निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? और 17वें प्रश्न का सही जवाब भारवी को चुना आपने तो विकल्प में राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है?
प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब विकल्प डी माघ को चुना। माघे संति त्रयोगुणा उपमा कालिदास हास्य भारवे अर्थ गौरव पद लालित्य दंडी माघे संति त्रयोगुणा। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। माघे संति त्रयोगुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण किन कवियों में हैं? तो क्रम संख्या 19 का सही जवाब उपमा कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी और पदलालित्य के लिए तंडु। विकल्प ए को चुन लिया। आगे संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग है? माघ को चुना आपने तो बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना माघ की है? क्रम संख्या 21 का सही जवाब शिषपाल वदन। विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? और 22वां प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प डी को चुन लिया दंडी को तो राइट आंसर है। आगे काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की? आचार्य दंडी उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने अलंकारवादी आचार्य तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी आचार्य दंडी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? जवाब में 10 कुमार चरितम। विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? और 27वें प्रश्न का सही जवाब काव्यादर्श। विकल्प सी को चुन लिया तो राइट। अगला प्रश्न है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है? और 28वें प्रश्न का राइट आंसर आचार्य दंडी। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। और जवाब में विकल्प सी को चुना आपने से ही तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? इस्पाल वदम। विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका है कि नौ सहसांक चरित्र चंपू काव्य किसकी रचना है? हर्ष उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया। गद्य पद मिश्रित काव्य जो है क्या कहलाता है? तो चंपू काव्य कहलाता है। नैषधि चरितम के रचनाकार कौन है? हर्ष उत्तर चुन करके राइट आंसर। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो नैषधि चरितम। विकल्प डी राइट आंसर। आगे श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? जवाब में विकल्प डी को चुन लिया आपने राइट आंसर। निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है वह कौन सा? तो इसमें नौ शासक जो है राजशेखर की रचना नहीं है। विकल्प डी के साथ आपको यस की रचना राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब भास को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से भास की कृति पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब बाल चरित। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा रचित नहीं है। तो महाभाष्य। विकल्प बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 40 है आपका कि कौन सा नाटक भास का नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब मुद्रा राक्षस विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है, प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर मालविका अग्निमित्रम विकल्प डी, राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब मृक्ष कटिकम विकल्प डी, राइट आंसर। आगे इनमें से महाकवि भास की रचना पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब भास द्वारा रचित रचना इसमें से कौन सी है, और प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर आपने प्रवासी बचपन प्रतिमा के लिए विकल्प प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं। प्रतिमा नाटकम का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का जवाब काफी फास्ट चुनिए बी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 45। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव के रचनाकार कालिदास उत्तर बताया आपने। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता, प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब रघुवंशम विकल्प डी को चुना तो रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु त्रयी में नहीं आती। देखिए किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम और नैष्ठिक चरितम यह त्रयी की रचनाओं में रघुवंशम आपका जो है लघु त्रयी की रचना है। इसी तरह से रघुवंशम कुमार संभवम और मेघदूतम लघु त्रयी की रचना है। फिर संहार इसका ये विकल्प राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न है कि कालिदास हजारा की रचना विकल्प डी को चुना आपने, कालिदास ने सुलभ को महर्षि इसे पढ़ेंगे तो महर्षि दुर्वासा विकल्प को। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, कौन का सही जवाब उपमा विकल्प। प्रश्न संख्या 52 है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतु संहार विकल्प डी। आगे रघुवंशम के रचनाकार कौन है, कालिदास उत्तर चुन करके राइट आंसर। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है, एक महाकाव्य है। रघुवंशम महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। जवाब में विकल्प बी को चुना आपने 19। आगे संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है, प्रश्न संख्या 56 का सही विकल्प बी को चुना आपने रघुवंशम को करेक्ट है। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है, प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब नैष्ठिक चरितम को चुना करेक्ट आंसर। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, उपचरितम विकल्प सी को चुना correct answer। आगे कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, इसमें प्रतिमा नाटकम विकल्प डी को चुना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, उत्तर रामचरितम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है, 10 कुमार चरितम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना गया है, तो मेघदूतम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामार्ता ही प्रतिकृपण चेतना चेतनेशु यह कौन सी इस कौन से ली गई है। जवाब में आपने सिलेक्ट कर लिया है मेघदूतम राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखकों का नाम बताइए, 64 का सही जवाब आपने कालिदास के चुना तो राइट है। आगे कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत है, मालविका अग्निमित्रम विकल्प सी को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि रमणीय पथपात पर सप्ताह
परिभाषा किसकी है? जगन्नाथ को उत्तर देकर क्या कोई सही जवाब? अगला प्रश्न है कि रमणीयार उत्पाद का शब्द का अध्ययन निम्नलिखित में से किसका कार्य लक्षण है? जवाब में रखिए पंडित राज जगन्नाथ विकल्प की को चुना करें। आगे रमणीयार उत्पाद का शब्द का अध्ययन के प्रवर्तक पंडित राज जगन्नाथ विकल्प की को चुना करें। रस गंगाधर किसकी रचना है? कौन सी उत्तर का सही जवाब सी के चुनाव। आगे वक्रोक्त काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? शब्द का सही जवाब विकल्प सी के चुनाव करें। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने वेद माने हैं? कौन संख्या 71 का सही जवाब आपने विकल्प को चुन छह तेरह जाए। आगे निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? क्रम संख्या 72 का सही जवाब वक्रोक्त के लिए 6 में मतलब। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थों सहितों का अध्ययन परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य ब्राह्मण। क्रम संख्या 74 है कि न कांतम अपनी निर्भूषम विभाति वनितामपि उक्त किस लेखक की है? तो आचार्य ब्राह्मण राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य ब्राह्मण विकल्प में रहता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ब्राह्मण ये विकल्प होता है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो जवाब ये होगा विकल्प बी, आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है आपका कि मृच कटकम के रचयिता कौन है? उत्तर इस रचना में पुत्तनियों का वर्णन है। जवाब हो जाएगा मृच कटकम। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। अगला प्रश्न गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ध्वनि संप्रदाय विकल्प बी को चुना किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित कौन सा? संख्या 85 का सही जवाब ध्वनि को अगर आपने सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसो वैश्य को अपनी परिचर्चा में इस आचार्य ने सम्मिलित किया है? जवाब में विश्वनाथ रचनात्मक राइट आंसर। वाक्य में सात्मन काव्यम काव्य की परिभाषा के प्रशोषता कौन है? आचार्य विश्वनाथ को चुना विकल्प बी right answer। अगला प्रश्न है कि रसा परसा दोष उक्त किस आचार्य की? और जवाब में आती विश्वनाथ को चुने राइट आंसर। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? विश्वनाथ विकल्प की राइट आंसर। काफी आगे के क्वेश्चन में कर लेते हैं। भारतीय समीक्षा का जनक पूछा जा रहा है राष्ट्र
काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अधूरी है? काव्य मीमांसा विकल्प की। राजशेखर का नाटक इसमें से कौन सा है? बाल रामायण। षटक क्या है? एक प्रकार का नाटक। अगला प्रश्न है कि कर्तोषो शब्दार्थ सगुणा मनोलंकृति पुण्यवाद यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? मोहम्मद विकल्प की रचना की है। काव्य प्रकाश की रचनाकार कौन है? मोहम्मद विकल्प की। अर्थ विमल्यम प्रसादम अर्थ की गुणवत्ता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा किस आचार्य? आचार्य ब्राह्मण। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मांग काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का? जवाब हो जाएगा आचार्य ब्राह्मण का। अब एक काव्य शोभाए कर्तारो धर्माग्रह काव्य गुण का यह सूत्र इसके द्वारा लिखा गया है। आचार्य ब्राह्मण। काव्यम ग्राह्यम अलंकार इसका कथन हुआ। काव्यम ग्राह्य अलंकार इसका कथन है। संख्या 101 का सही जवाब आचार्य ब्राह्मण। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य ब्राह्मण। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार शुद्ध और समास की अधिकता ऊंच कहलाती है और ओजस से समास से कम। यह कथन किसका है? तो आचार्य ब्राह्मण विकल्प की। तो साथियों क्या प्रैक्टिस सेट कैसा लगा तो उनसे के जरूर कहिए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न नया टॉपिक आपका जीवन मंगल नाम विष्णु सिंह बेस्ट